और चलिए खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, देखिए, उदयनिधि ने जो बयान दिया है उसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उनका कहना है कि वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने रेजिडेंट कमिश्नर को इसके खिलाफ ज्ञापन दिया है और मोर्चा खोला हुआ है बीजेपी ने। साजिश की बहुत बड़ी बू आ रही है, लेकिन हम संवैधानिक मान्यताओं के लोग हैं, संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और ऐसे लोगों को सजा भी दिलाएंगे। अलाय पार्टनर चुप हैं, क्या कारण? क्योंकि वो इसमें शामिल दिखते हैं, जो इनके अलायंस हैं उसमें शामिल दिखते हैं और ऐसे सभी लोगों के खिलाफ हम संवैधानिक कदम उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परियार और अंबेडकर की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जो डिफेंड करती है, बताती है कि सनातन धर्म इतना एक डेविल की तरह काम करता है। अब देखिए, अभी तो हम सनातनी हैं, इसलिए हम शांति से ये बातें कर रहे हैं, वरना दूसरे लोग क्या करते इस देश में कई बार देखा गया है। हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, हम संवैधानिक रूप से इसका जवाब देंगे। आखिरी सवाल, लेटर के जरिए मांग क्या है मनोज जी? एक लेटर डिस्क्रिप्टिव लिखा गया है और आप देखिए तमिलनाडु हाउस के बाहर एक बड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। बीजेपी के कई सांसद डेलीगेशन के अंदर मौजूद थे जिन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर को लेटर लिखा है, लेकिन लेटर एम.के. स्टालिन के नाम पर है, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और उनके बेटे का ही बयान है जो विवादों के अंदर घिरता जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस पूरी षड्यंत्र के पीछे है। षड्यंत्र बीजेपी ने इसको करार दिया है और एक तरह से शांति स्थापित जो है देश के अंदर, उसके अंदर विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है। आगे कानूनी रास्ता भी अख्तियार किया जाएगा। आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि दयानिधि जो उदयनिधि स्टालिन है वो अपने इस बयान के लिए माफी मांगे या उनके पिता सामने आकर स्पष्टीकरण दें। लेकिन तरुण, वही अगर बात की जाए तो उदयनिधि ने तो स्पष्ट कर दिया है कि मैं इस बयान के लिए माफी नहीं मांगूंगा। जो बयान मैंने दिया है मैं उस पर कायम हूं और अभी भी मैं यही बात कह रहा हूं। और उल्टा उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे इस बयान को तोड़ मोड़ कर पेश कर रही है। बिल्कुल, बहुत डिस्क्रिप्टिव एक पोस्ट आया है, उसके अंदर उसका भी वो जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से भीमराव अंबेडकर और परियार की कई इस तरह की राइटिंग्स हैं जो इसी और इशारा करती है कि सनातन धर्म के कारण जो सद्भाव है देश का वो प्रभावित हुआ है और किसी भी जगह पर वो डिबेट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे जनता के समक्ष हो। लिहाजा अपने इस बयान को लगातार जब वो डिफेंड कर रहे हैं, जिससे कि बीजेपी को मौका मिल रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति स्टालिन परिवार की तरफ से की जा रही है। कई तलख टिप्पणियां रमेश विधूड़ी हो, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन हो, चाहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो, उनकी तरफ से स्टालिन के इस बयान पर दी गई है। आगे लग रहा है कि मामला और ज्यादा विवाद पैदा करेगा। बिल्कुल तरुण, वही क्या तमिलनाडु हाउस का घेराव किया जाएगा बीजेपी नेताओं की तरफ से? क्या इसका जिस तरीके से विरोध बयान के बाद किया जा रहा है? देखिए, घेराव तो नहीं किया गया है, कोई नारेबाजी भी नहीं की गई है। तस्वीरें आप लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर आशंका थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लिहाजा बड़े स्तर के ऊपर पुलिस बल यहाँ पर तैनात सुरक्षा के मद्देनजर किया गया था। लेकिन कोई विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है, इस तरह की नौबत नहीं आई है। पीसफुली एक प्रोटेस्ट लेटर सबमिट किया गया है रेजिडेंट कमिश्नर को। हर एक जो स्टेट के हाउस होते हैं उनका रेजिडेंट कमिश्नर होता है जो एक तरह से संवाद स्थापित करता है उस स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ। लिहाजा एम.के. स्टालिन के नाम पर एक खत दिया गया है और ये मांग की गई है कि जो उदयनिधि स्टालिन है वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। बिल्कुल, इसी के साथ तरुण अगर बात की जाए तो देखिए, इंडिया गठबंधन को भी पूरी तरह से इस पर घेरा जा रहा है। खाली स्टालिन परिवार को ही नहीं घेरा जा रहा है, इंडिया गठबंधन को भी घेरा जा रहा है। और जिस तरीके से बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है, जेपी नड्डा ने यह कहा था कि इंडिया गठबंधन इस पर कांग्रेस चुप है, इस पर किसी तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, इस तरह के बयान का समर्थन कर रहे हैं। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन का एजेंडा यही है कि सनातन धर्म को पूरी तरह से मिटा दिया जाए? देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन के ऊपर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सीएम अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनके ऊपर भी सवाल दागे हैं बीजेपी नेताओं ने। उनका ये कहना है कि जो मुंबई की बैठक हुई थी, ये स्टालिन ही थे जिनके साथ खड़े हुए आम आदमी पार्टी के नेता दिखाई दे रहे थे। लिहाजा वो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं। उन्हें आखिर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो इस उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ हैं या फिर उनके समर्थन में हैं। अगर उनकी तरफ से कुछ बयान
बयान सामने नहीं आता है तो उनकी चुप्पी ये मान लिया जाएगा कि वो स्टालिन के इस बयान का समर्थन करते हैं। लिहाजा जो ये विवादों के अंदर बयान आया है उसको लेकर पूरे INDI गठबंधन के ऊपर ही बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कहते हैं कि तय मंशा के तहत इस तरह का कॉन्क्लेव होना, उस वक्त जब G20 की तैयारियां जो देश के सम्मान का प्रतीक है, उस समय इस तरह का बयान आना वो कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए बड़ा षड्यंत्र है और हिंदू मुसलमान करने की तैयारी इस तरह से 24 के मद्देनजर विपक्ष के नेताओं की तरफ से की जा रही है। लिहाजा बहुत आक्रामक हमला बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल सही कहा तरुण आपने, क्योंकि धर्म के नाम पर एक बार फिर से राजनीति देश में देखने को मिल रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उदयनिधि के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है। पार्टी, दिल्ली स्टेट सांसद सभी मिलकर यहाँ पर तमिलनाडु के रेजिडेंट कमिश्नर को एक ज्ञापन देने आए हैं कि मुख्यमंत्री तक चिट्ठी पहुंचा दें। देश के प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं, ये बात स्पष्ट हो गई है कि घमंडिया गठबंधन क्या चाहता है देश के अंदर। और 140 करोड़ लोगों को समझ लेना चाहिए कि अभी तो जुम्मा 8 दिन नहीं हुए गठबंधन को बने हुए, और वो सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने की, समाप्त करने की मानसिकता से बात कर रहे हैं। इनकी तो हैसियत क्या है। मुगल आए जे, उन्होंने प्रयास किया सैकड़ों वर्ष राज करके, अंग्रेज आए सैकड़ों वर्ष राज किया, दिल्ली सल्तनत के रूप में दिल्ली को बर्बाद करने वालों ने प्रयास किया सनातन संस्कृति को समाप्त करने का। इनकी तो हैसियत क्या है।